हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम बात करेंगे अपने गार्डन में जब हीट वेव, जैसे कि अभी देख सकते हैं अप्रैल शुरू हो गई है और हीट वेव एकदम चलने लगी है। ऐसी स्थिति में हम अपने पौधों को कैसे सरवाइव कराएं। अगर जो हमारे पौधे सरवाइव हो गए हैं तो उनको जो है कैसे हम मॉइस्चर मेंटेन करें, उसके बारे में मैं बात करूंगी। क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम गर्मियों में, ठंड में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मौसम बहुत अनुकूल रहता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है वैसे वैसे जो है हमारे गार्डन की पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए जब आप सुबह पानी डालिएगा और देखते ही देखते शाम तक जो पौधे बहुत मुरझा जा रहे हैं, तो बहुत से जैसे होम गार्डनर होंगे, अगर वो लोग गार्डनिंग करते होंगे तो वो देखते होंगे कि उनके पौधे कैसे झुलस जा रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे पौधे पानी जो उनका होता है, मिट्टी से जब वो पानी को खींचते हैं तो उस पानी को, अगर जैसे हीट वेव चल रही है तो सुबह हमने पानी डाल दिया, दोपहर तक शाम तक उनको मॉइस्चर मिलना चाहिए। अगर उन्हें मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो पौधे की रूट्स देखिए ख़राब होगी और पौधे भी ख़राब होते हैं और प्लांट झुलस सा जाते हैं। तो अभी जो है अप्रैल का मौसम है, तो खास करके अभी जो भी पौधे हैं वो छोटे पौधे हैं, ऐसा बड़े पौधे की रूट्स जो होती है बहुत फैली हुई होती है, पूरे मिट्टी में उनकी रूट एक अपनी जगह बना लेती है, तो वो पानी को अपना एब्जॉर्ब करके रखते हैं। लेकिन छोटे पौधे के साथ ऐसा नहीं होता है, उनकी जड़ें उतनी नहीं फैली होती है कि वो अपना पानी जो है होल्ड करके रखे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, गार्डन में सबसे पहले काम जो करना है, अगर आपने सॉइल मिक्सचर देखिए कोकोपीट के साथ अगर बनाया है तो आपको गार्डन में कोई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे जितने भी गार्डन में हमारी जो मिट्टी होती है वो सारी जो है कोकोपीट से बनी होती है। इस तरह से देखिए कितनी है मिट्टी हमारी, और ये हमने शाम को पानी डाला है, लेकिन देखिए सुबह तक इसमें मॉइस्चर मेंटेन है क्योंकि कोकोपीट है जो पानी को होल्ड रखता है। तो आप कोकोपीट अगर डाले हुए हैं अपने गार्डन में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुबह शाम आप अपने प्लांट को पानी दीजिए। लेकिन बहुत से कंटेनर हमारे ऐसे भी हैं जिनमें हमने कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए ये अभी सुबह का समय है, मैंने शाम में पानी डाला था और सुबह के समय देखिए कैसे मिट्टी में पूरी दरार फट गई और कैसे पौधा एकदम, अभी सुबह की 8-9 ही बज रहे हैं लेकिन पौधे देखिए कैसे डल से हो गए हैं। रीज़न, इसने पानी तो मैंने डाला लेकिन पानी ये होल्ड ही नहीं कर पाया और इसकी पानी जो है मिट्टी पूरी एब्जॉर्ब नहीं रही और रूट्स जो है ऊपर होंगे और पौधे को हमारा पानी नहीं मिला, पौधा हमारा देखिए कैसे हो गया। और इसकी देखिए रूट्स जो है ऊपर तक रहती है, तो इसकी मिट्टी देखिए, मिट्टी हमारी है सॉफ्ट लेकिन इसमें कोकोपीट उतनी मात्रा में नहीं है जितने हमारे बड़े ग्रो बैग में है। छोटे कंटेनर में हमने मिट्टी ही सिर्फ और गोबर वगैरह डाला गया है, तो ये पानी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट स्थिति क्या है कि आपको तो क्रीपर नेट लगानी है। अगर आप क्रीपर नेट लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि क्रीपर नेट में भी जो है 30-40% तो धूप जो है थोड़ा ये कर लेता है। अगर आपके पास क्रीपर नेट नहीं है तो मैंने रिसेंटली अभी वीडियो अपलोड किया है, हम अपने गार्डन को कैसे ढकना है। क्योंकि अगर आपने गार्डन बनाया है तो गर्मियों में अगर सब्जी लगाना चाहते हैं तो आपको जो है उसे ढकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो धूप है वो थोड़ा छन के पौधों को मिले। क्योंकि हीट वेव जब चलेगी, लू चलता है तो हवा भी बहुत गर्म होती है, डायरेक्ट धूप, और जो मकान हमारा होता है कंक्रीट का होता है मकान, तो नीचे की हीट, तो पौधे की जो जड़ है वो झुलस जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने टेम्पोररी जो है अपना जुगाड़ लगा के रखा है। तो इस तरह से हमने दोनों पे देखिए बेडशीट डाल के रखे हैं और पौधे को देखिए धूप कितनी छन के धूप आ रही है अभी। और सब जहाँ पे नहीं हमने डाला है वहाँ की स्थिति देखिए और यहाँ की स्थिति देखिए, आपको हल्की ठंडी पौधे को मिल रही है। उसकी वजह से देखिए हमारे जो प्लांट थे पहले एकदम झुलस जा रहे थे, और ये देखिए प्लांट की जो
न्यू ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है। प्लांट जो है बहुत स्वस्थ जैसा इसके बेल लग रहे हैं। ये देखिए मैं बेल दिखाती हूँ, कोमल लग रहे हैं। और मेरी कुछ जैसे कि मैंने अभी ये 4-5 दिन का है, तो जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं और टिप सूख नहीं रही है। दूसरी जगह जब मैंने नहीं ढका था तो रीज़न ये हुआ ना कि उसके टिप ही जल जा रहे थे। प्लांट की जो ऊपर की पौधे की जो टिप होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये खीरे की है, ये टिप कितनी जल गई है। ये देखिए, ये बेडशीट हो गया या साड़ी पुरानी हो जाती है, किसी भी चीज़ से आप इस तरह से अपने गार्डन को कवर कीजिए। लू बहुत तेज़ चल रही है तो ऐसे में पौधे को सरवाइव कराना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद सेकंड पे क्या करना है आपको, फर्स्ट तो मैंने बता दिया क्रीपर नेट आप लगा लीजिए। दूसरे स्टेज में हम जो करेंगे, एक तो अगर आपने कोकोपीट मिला के रखा है अपने मिट्टी में तो आपको क्रीपर नेट से और बेडशीट वगैरह से काम चल जाएगा। उसके बाद आपको उतना ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम आप सिर्फ उसमें पानी डालिए। बाकी अब हम आ जाते हैं, जैसे कि ये सब टंकियाँ वगैरह है तो इसमें हमारा कोकोपीट नहीं है, तो इसके लिए हमने देखिए क्या जुगाड़ किया है। क्योंकि अगर इसकी जो हम मिट्टी की अगर मॉइस्चर को अगर हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो हमारे गर्मियों में सब्जी निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी गर्मी में सब्जी हमारी बहुत कम निकलती है। आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जैसे ठंड के मुताबिक तो या फिर बरसात के मुताबिक हमारी सब्जियां उतनी ज़्यादा हो तो संभव नहीं होती हैं, क्योंकि उतनी आपकी सब्जियां गर्मियों में नहीं निकलेगी। जो भी हमारा कंटेनर है उसमें हमने जब कोकोपीट नहीं डाला है तो पानी को मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा इस तरह से सूखे पत्ते का। ये देखिए हमने खास करके गर्मियों में जो हम सूखे पत्ते का इस्तेमाल ज़रूरी करते हैं और इसे हम मंगाते हैं, ताकि माली भैया से कह के मंगा लिए या फिर हमारे आसपास अगर पेड़ पौधा होता है तो मैं वहाँ से थोड़ा बहुत ले आती हूँ। इस तरह से देखिए अभी मैंने टंकी में इसे रखा है क्योंकि ये काफ़ी फैला हुआ है। तो अब जितने भी हमारे कंटेनर में जो सब्जियां लगी हैं उनमें हम ड्राई लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ड्राई लीव्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये देखिए जितना भी हमारी जगह है और जो हमने सब्जियां लगाई हुई है वहाँ पे इसे एक अच्छी सी मोटी लेयर डालेंगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर थोड़ा सा डाल के हम छोड़ देंगे ना, बहुत अच्छी मोटी सी लेयर डालेंगे। और उसके बाद जब आप पानी डालिएगा तो क्या होगा ना कि ऊपर इसे मिट्टी में जो है छन के धूप जाएगी। सपोज डेट हमने इस तरह से एक लेयर बिछा दिया। ये देखिए अगर इस तरह से हम एक लेयर बिछाते हैं अपने जो भी कंटेनर है उसमें, और फिर जब हम पानी डालेंगे तो पानी पौधे को तो मिलेगी लेकिन धूप जो होगा छन के जाएगा। जैसे कि एक तो ये पूरा अच्छे से इस पे धूप पड़ रही है, इसके नीचे तो अगर ऊपर धूप ज़्यादा लग रही है, नीचे धूप बेसिकली है कि कम जाएगी। तो इस प्रकार से जितने हमारे पौधे हैं जिसमें कोकोपीट का इस्तेमाल कम किया गया है, मात्रा कम है, उसमें हम पत्तों की लेयर डालेंगे। नहीं तो आपके जो है प्लांट झुलसने की स्थिति में हो जाएंगे और उनका ग्रोथ रुक जाएगा। प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, फ्रूटिंग रुक जाएगी। तो आप ये काम जल्द से जल्द अपने गार्डन में ख़त्म करें। गार्डन में जो है पत्ते बिछाने का, पत्ते अगर नहीं है तो कार्डबोर्ड वगैरह है, कागज़ जो मोटे गद्दे होते हैं। जैसे बहुत बार हम जो पार्सल मंगाते हैं तो अमूमन आप पार्सल जब मंगाइए तो उसे आप कलेक्ट कीजिए, उसे फेंके नहीं, वो आपको गर्मियों में काम देंगे। उसके पतले पतले टुकड़े काट करके आप मिट्टी पे लेयर बिछा दीजिए, सिर्फ आप पानी देते रहिए। जब हमें खाद देनी होगी तो बस पत्ते को थोड़ा सा हटाएंगे हम, इस तरह से देखिए पत्ते को हटाएंगे, मिट्टी की गुड़ाई करके खाद देके फिर से हम पत्ते डाल देंगे। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में जो है करते हैं वर्क। गर्मियों में जब अप्रैल मई का महीना है उस समय तो आपको ये काम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप कभी भी सॉइल मिक्सचर बनाइए तो फिर कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो फिर आपको पत्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस क्रीपर नेट और कोकोपीट से ही आपका काम चल जाएगा। तो यही सब छोटी छोटी गार्डन की टिप्स होती है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ और बातें शेयर करूंगी। किसी व्यूअर्स ने मेरे से कमेंट किया था क्या मैं अभी टमाटर के बीज लगा सकती हूँ,
तो मैम मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी तो हम टमाटर के बीज नहीं डालेंगे, क्योंकि जब टमाटर के पौधे तैयार होंगे, उनमें फूल आएगी, उसके बाद जो है फूल ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फल ही नहीं सेट होगा, तो टमाटर के बीज को डालने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आप अब टमाटर के बीज हमारा जो क्लाइमेट है उसमें नहीं होगा। अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं जहां आपको गर्मी कम पड़ती है, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां बहुत नाम मात्र की गर्मी पड़ती हो, तो वहाँ आप टमाटर के बीज डाल सकते हैं। हमारे यहाँ बिहार में टमाटर अब गर्मियों में नहीं होगी, क्योंकि उसे हम ठंडा नहीं दे पाएंगे, कितना भी कोशिश करेंगे, लेकिन छत पे उसे हम उतना ठंडापन नहीं दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।